हाय गाइस, वेलकम टू हाउसकीपिंग गुरुजी चैनल। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रपोजल जरूरी है, राइट? बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आई एम बैक विथ वन न्यू टॉपिक जो है वो हाउसकीपिंग बिजनेस प्रपोजल को लेके है। हाउसकीपिंग बिजनेस प्रपोजल कैसे रेडी करना है, क्या आपको ध्यान रखना है, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कंसीडर। सो शुरू करते हैं वीडियो गाइस। कोई भी बिजनेस का प्रपोजल क्लाइंट के सामने डालने से पहले यू नीड टू हैव अ राउंड ऑफ दैट एरिया। आपको उस क्लाइंटल प्रॉपर्टी का एरिया का ए टू जेड मालूम होना चाहिए। सो आपको पहला जो इससे पहले जो भी वीडियो था आपको ऊपर एक ब्लिंक करके आ जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि आप बिजनेस कैसे ला सकते हो बोल के। इससे पहले जो वीडियो था उसमें आई हैव डिस्कस वेरियस आइडिया थ्रू विच यू कैन पुल द बिजनेस। को एरिया राउंड लेना जरूरी है। एरिया राउंड लेने के बाद देन यू कैन सेंड अ बिजनेस प्रपोजल। सो एरिया राउंड के बिना बिजनेस प्रपोजल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक आपको एरिया नहीं मालूम है, उसका स्क्वायर फुट कितना है, उसका स्पेसेस कितना है, उसके ऊपर में पब्लिक एरियाज कितने हैं, हॉल्स कितने हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द होटल्स, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेस्टोरेंट, उसके आउटलेट्स कितने, ये सब जब हमें मालूम नहीं चलता तब तक हम प्रपोजल नहीं कर सकते। तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्रपोजल रेडी किया है। मैं वन बाय वन आपके सामने बताते जाऊंगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। प्रपोजल में सबसे पहला तो कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर में यू नीड टू मेंशन कि आप कंपनी का गोल क्या है, और सेफ्टी के बारे में कुछ लाइन आप लिख सकते हो, और बस आपका स्पेशलिटी सर्विस जो है उसके बारे में आप लिख सकते हो। सेकेंड पेज जो रहेगा, सेकेंड पेज में उस कंपनी का प्रोफाइल के बारे में लिखा रहेगा। कंपनी जो ऑफिस आप सर्विस करने वाले हो, सर्विसेज के हिसाब से वन टाइम सर्विस ले रहा है तो उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, और अगर वो मंथली सर्विस ले रहा है उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, और अगर वो ईयरली सर्विस ले रहा है तो कॉस्ट क्या पड़ेगा। मेंशन अबाउट द स्पेशलिटी सर्विस। स्पेशलिटी सर्विस जो है वो आपके जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कवर नहीं होगा। लाइक शैम्पूइंग हो गया, फ्लोर पॉलिशिंग हो गया, और आपका सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है, ये क्लीनिंग ऑफ चेयर्स हो गया, स्टेप क्लीनिंग ऑफ सोफाज हो गया, स्टेप क्लीनिंग ऑफ कारपेट हो गया, ये सब चीज आप एक्स्ट्रा सर्विसेज पे डाल सकते हो। टॉकिंग अबाउट उस बिल्डिंग जिसका आप कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हो, उसमें आप क्या क्या सर्विस दे हुए और हफ्ते में कितने बार दोगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वहां पे डस्टबिन हो, डस्टबिन आप दिन में कितने बार खाली करोगे। रूम्स का वैक्यूम है, वैक्यूम दिन में कितने बार आप करोगे। मॉपिंग है, आप कितने बार मॉपिंग करोगे। डस्टिंग है, कितने बार आप डस्टिंग करोगे। वॉशरूम है, वॉशरूम कितने बार क्लीन करोगे। ये डिटेल में क्लाइंट का जो ऑफिस जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको लिखना है। अगर वन टाइम सर्विस भी ले रहे हो तो वन टाइम सर्विस में आप क्या क्या कर रहे हो वो चीज लिखना है। सपोज 1 BHK फ्लैट आपने लिया क्लीनिंग के लिए, 1 BHK फ्लैट में उन्होंने मंथली लिया है तो बात की बात है, लेकिन 1 डे सर्विस ले रहा है तो उस सर्विस में आप क्या क्या कर रहे हो, उस पीरियड में आप क्या क्या कर रहे हो। रूम के अंदर में हो सकता है वॉल स्पॉटिंग आप करो, हो सकता है स्क्रबिंग आप करो, हो सकता है फ्लोर स्क्रबिंग आप करो। तो ये प्रोसेस के बारे में आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी रूल्स। रूल्स इन द सेंस आपका स्टाफ जब क्लीनिंग कर रहा है तो क्लीनिंग में क्या क्या यूज करेगा। कॉशन वेट फ्लोर हो गया, क्लीनिंग इन प्रोग्रेस हो गया, कॉशन टेप हो गया, केयर विथ मूविंग फर्नीचर्स हो गया, डोर गार्ड्स हो गया, प्लास्टिक टेप्स हो गया, MSDS शीट हो गया, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट हो गया। उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक ऊपर डाल दूंगा मैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ सेफ्टी के बारे में हमें बताना क्लाइंट को। हमें हमेशा कुछ भी हम कर रहे हैं तो वी हैव टू शो वी आर प्रोफेशनल। देन कम द एम्प्लॉय रूल्स। एम्प्लॉय रूल इन द सेंस आपका एम्प्लॉय जब उस प्रीमिसेस को क्लीन करेगा, उस प्रीमिसेस में काम करेगा, तो वो क्या अपीयरेंस में रहेगा। सेफ्टी गियर्स पहनेगा या नहीं पहनेगा, सेफ्टी शूज पहनेगा या नहीं पहनेगा, ड्रेस कोड क्या रहेगा, उनकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड क्या रहेगा, उसके बारे में पूरी डिटेल्स क्लाइंट को बताना है। हमारा जो एम्प्लॉयज रूल्स है, हम लोग जो एम्प्लॉयज को बोलते हैं
कि गीला जो फ्लोर है, पानी पानी डाला हुआ है, वहाँ पे कौन वेट फ्लोर होना चाहिए, आप जैसा क्लीनिंग कर रहे हो वहाँ पे क्लीनिंग इन प्रोग्रेस का बोर्ड होनी चाहिए। ये पूरी एम्प्लॉय रूल्स में आ जाता है। इसकी पूरी एक कॉपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये ऊपर से आउटलाइन में दे रहा हूँ और सारे में फुल मैंने जो शीट बना रखा है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। विल मेंशन द हायरिंग, हम हायरिंग कैसे करने वाले, किस तरह का स्टाफ हम लोग लेने वाले, हमारा स्टाफ प्रोफेशनल है कि नहीं, हम लोग ट्रेनिंग कितने बार देने वाले, ट्रेनिंग किस तरह का हम लोग देने वाले, इस बारे में हम लोग सब बताएंगे अपने जो क्लाइंटल को। देन विल मेंशन द क्लाइंट, हम लोग वीकली इंस्पेक्शन कैसे करने वाले, में आके इंस्पेक्शन कैसे करने वाले, इवन अगर डेली क्लीनिंग कर रहे हैं तो डेली क्लीनिंग के बाद में हम लोग इंस्पेक्शन में कौन सा चेकलिस्ट फॉलो करने वाले, किस तरह से हम लोग चेक करने वाले, इवन मंथली हम लोग सर्विस दे रहे हैं तो उसमें चेक करने, उसके बारे में भी हम लोग एक शीट क्लाइंट को जरूर देंगे। प्रपोजल दे रहे हैं उसके साथ में हम लोग ट्रेनिंग चेकलिस्ट भी देंगे। ट्रेनिंग चेकलिस्ट में हम लोग बताएंगे कि हम लोग ट्रेनिंग क्या क्या लेने वाले, किस तरह से हम लोग ट्रेनिंग लेने वाले, हमारे स्टाफ कितना प्रोफेशनल है, हम लोग क्या क्या स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे, किस तरह से हम लोग नॉलेज दे रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बताएंगे गाइस। कम्स इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज, हमारे पास हम क्लाइंट जब प्रपोजल दे रहे हैं तभी हम लोग बताएंगे कि हमारे पास ये लेटेस्ट मशीनरीज है, हम लोग ये इक्विपमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। इक्विपमेंट्स इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्रबिंग मशीन, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैक्यूमेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द जेट प्रेशर मशीन, ये पूरी हमारी लेटेस्ट इक्विपमेंट से आता है। तो इक्विपमेंट्स हम लोग क्या यूज करने वाले और हम लोग केमिकल्स क्या यूज करने वाले, उसके बारे में भी हम लोग एक शीट दे देंगे, सो दैट क्लाइंट को हमारे ऊपर भरोसा हो। जब हम लोग प्रपोजल दे रहे, आप लोग बहुत जन हम मुझे क्वेश्चन पूछोगे प्रपोजल में ये सब चीज हम लोग क्यों दे रहे, क्योंकि हम क्लाइंट जो भी है उनका भरोसा जीतना चाहते हैं। जब हम प्रपोजल देंगे तो प्रपोजल के साथ में उनका भरोसा जीतना चाहते हैं। हम प्रूव करना चाहते हैं कि वी आर अ प्रोफेशनल कंपनी, वी आर यूजिंग द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, वी आर यूजिंग द हाई एंड केमिकल्स। हम प्रपोजल दे रहे, ये देना जरूरी है। और ये जब दे देते हैं ना, the client will have a 110% trust on us। और जो डेली का क्लीनिंग का एक टास्क देने वाला था वो नहीं दे के वो दे देगा हमें का टास्क, और एनुअल का टास्क से हमें ही फायदा है, हमें ही बेनिफिट है गाइस। अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है इसके बारे में तो आप टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन रेज कर सकते हो, और इसका डॉक्यूमेंट का जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी ग्रीवेंसेस है तो आप मुझे पूछ सकते हो।